नाम बताइए। 43। हम्म। हम्म। 6/2/1995। 21995। हम्म। रात को 2:10। दो 2 बज के 10 मिनट। हम्म। दुर्ग, छत्तीसगढ़। हाँ, ये है। अब दशा क्या चल रही है वो देखिए, सूर्य की दशा चल रही ना। तो सूर्य का स्टार लॉर्ड कौन है? चंद्रमा, और सब लॉर्ड खुद सूर्य है। क्या चंद्रमा के पास शिक्षा के अच्छे भाव हैं, ये नोट करेंगे कि हम्म। चंद्रमा को देखा 5 9 है तो सही है ना। तो ये चंद्रमा की दशा शिक्षा के लिए अच्छी है। और फिर क्या था, हाँ सूर्य। शनि। सूर्य का लॉर्ड खुद सूर्य है। तो हम्म। सूर्य तो यही बता रहा है 5 3 9 10, ये भी बढ़िया है ना। अब ये दशा तो लंबी चलती है। अब आ जाइए इस पर, भुक्ति पर। भुक्ति तो अभी कौन सी क्लास की एग्जाम दी है? वो पीजी करना चाह रही सर, एमडी के लिए प्रिपरेशन कर रही है। प्री पी वो निकालते हैं ना एमडी की पढ़ाई के लिए। एमबीबीएस हाँ, कंप्लीट हो चुका है ठीक ठीक। उसका। तो देखिए वो तो बहुत अच्छा आया है। अब 11 मई तक तो ये ना, अगले महीने की बात हो गई, उसके बाद ये तब हमें ये पता होना चाहिए कि इसका अब एग्जाम जो है वो कब है, रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम का रिजल्ट अलग अलग हो सकता है स्कूल को छोड़कर, जी। जी। है ना। तभी केतु चल रहा है, इस मतलब 11 मई के बाद केतु लगेगा। तो मैं सीधे केतु को जी। देखूं, केतु का स्टार लाभ देखिए। शुक्र है, क्या शुक्र हम्म। शिक्षा के लिए अच्छा है? ऐसा शुक्र 5 1 है ना, दोनों अच्छा, 7 12 कोई बुरा नहीं, ठीक है। तो शिक्षा इसकी हो जाएगी अच्छे से पूरी, उसमें क्या है। जी। हम्म। सर एक चीज और, रेमेडी की क्लास में आप हम लोगों को बताए हैं 6 8 12 भाव की क्लास में कि गोचर में से देख के आपको उपाय बताना है। तो लग्न का गोचर देखें कि चंद्र का गोचर देखें सर? फिर कभी बस ये, कभी होता है कि लग्न के। आप तो सीधे लग्न वाला ही गोचर देखें। चंद्र का गोचर फास्ट बहुत होता है, ये आ गया गोचर अभी। तो अभी हम देख सकते हैं जी। इसके गोचर में छठे भाव में सूर्य गुरु शुक्र आए हैं, है जी। ना। यहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं जितना 8वें में है। 8वें में ज्यादा हम्म। प्रॉब्लम देते हैं वो। जी। तो ये अच्छा है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र पे। ज्यादातर हमारे पास क्वेश्चन आता है सरकारी जॉब मिलेगा कि नहीं। अरे भाई, सरकारी जॉब के पीछे क्यों पड़े हो? उनको क्या लगता है कि पेंशन की सुविधा ये वो सब मिलेगी? सब बंद हो रही है धीरे धीरे। पेंशन क्या होती है? आपका अपना ही पैसे ही तो होता है। तो आपको जो सैलरी में से मिलता है वो खुद ही आप किसी योजना में लगाना शुरू कर दीजिए, चाहे एलआईसी में लगा दीजिए, वो भी बढ़ता रहेगा। तो परसेंटेज बहुत ज्यादा थोड़ी होता है प्रोविडेंट फंड वगैरह इनका भी, है ना। तो बस वो ये सोचते हैं। लेकिन ऊपर सोचे कि भाई सरकारी नौकरी में जल्दी निकाला नहीं जा सकता, गलत। आप देख सकते हैं, रोज पेपर पढ़ सकते हैं, सस्पेंड कर देते हैं उठा के, जरा सी गलती हो जाए तो। और सरकार आपको किसी भी जॉब में, गवर्नमेंट की हो, चुनाव के समय आपकी ड्यूटी लगाएगी ही। 100% रात खोटी करना ही होगा। वहां बहाना भी नहीं चलता है कि ये है ना वो है, वो सरकार पहले ही नोटिस दे देती है ना। तो इतना वो नहीं है। या तो सरकारी नौकरी हो तो फिर हाई लेवल की हो, लेकिन हाई लेवल पे हो तो व्यक्ति को उतना कर्मशील होना जरूरी है। आईएएस आईपीएस जैसी नौकरी करना हो तो व्यक्ति को खूब कठोर परिश्रमी भी होना पड़ेगा। उसको चतुर और चालाक भी होना पड़ेगा, जरा सी गलती उसको नीचे ले आएगी नहीं तो। तो सरकारी नौकरी में जाने के लिए 10वें भाव का संबंध 2 6 10 11 में से अधिकतम हो, साथ में पंचम भाव भी जुड़ा हो, भले ही सब लाड लेवल पर आ जाए।
पंचम भाव के बगैर सरकारी नौकरी नहीं मिलती। क्यों? पंचम भाव बिना परिश्रम का धन है, अथाह धन है। सरकारी अधिकारी के हाथ में सरकार का धन होता है, ठीक है। तो इसी पत्रिका में देखें तो 10वें का सबलॉर्ड कौन है? शनि। शनि का स्टार लॉर्ड कौन है? या नोट करें, राहु। और फिर सबलॉर्ड कौन है? सूर्य। अब राहु और सूर्य क्या 2, 6, 10, 11 दे रहे हैं? ये राहु 11 दे रहा है, सर्विस है, भाग्य में, है ना। फिर गुरु, गुरु क्या बोल रहा है? 3, 1, 8, 11, 2, 5। अब यह पंचम भाव भी जुड़ गया है ना, लेट जुड़ा है पर जुड़ा तो है। तो इसके भाग्य में जो है सरकारी सर्विस के योग बनते हैं। किस फील्ड में? तो एक बार सैकड़ों, देखिए सरकार के सैकड़ों विभाग होते हैं। छठे भाव को देखिए, छठा भाव क्या बोल रहे हैं? छठे भाव का सबलॉर्ड गुरु, गुरु का स्टार लॉर्ड बुध और सबलॉर्ड भी बुध। बुध क्या बताता है? 5, 3, 8, 11। अब छठे का संबंध दसम से नहीं लेकिन 11 से है। अब 5, 3, 9, 8 आ गया है, इसका मतलब इसका जॉब बदलता रहेगा। जब भी 5, 9 कनेक्शन हो जाए 10वें से या छठे से, जॉब स्थायी नहीं रहता, टिकता नहीं, बदलता ही रहता है। फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो। और अब यहाँ पे 5 के साथ इधर 8 भी आया प्रश्न है, होता है। तो खतरा भी है सर्विस पे। अपमानजनक स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है, सस्पेंड भी होना पड़ सकता है। अकेला 5 बुरा नहीं, लेकिन 5, 8, 9 आ गया है, ये ठीक नहीं है ना। ये भाग्य हमने पढ़ लिया कि 11वां भाव सर्विस को देता है, तो राहु इसके लिए बहुत अच्छा प्लानेट है। और जॉब छुड़ाने वाले प्लानेट कौन से हैं? तो ये चंद्रमा है जो 5 और 9 का है ना। ये हमने तुरंत विचार कर लिया, एक झटके में विचार हो जाता है। फिर दसम भाव में मंगल है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, तो सर्विस करना आसान नहीं होगा। कर्म भाव है ना, तकलीफदायक हो गया। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। फिर आगे बढ़े। और अगर कोई पूछता है कि मेरे भाग्य में दूसरा जॉब है कि नहीं, उसके लिए 5 बार देखेंगे फिर। दूसरा जॉब हाँ, क्या पूछा? जैसे कई लोग एक जॉब कर, कई लोग होते हैं कि पहले जॉब कर ही रहे होते हैं, फिर वो पूछते हैं कि नहीं दूसरा जॉब करना चाहते हैं, ये पसंद नहीं आ रहा है या कुछ भी है या कोई प्रॉब्लम है, हाँ, तो तो भाग्य में दशा दूसरा भुक्ति जॉब है। अंतर में, दशा भुक्ति अंतर में 2, 6, 10, 11 चल रहे होंगे, है ना। अब जॉब बदलने के लिए 5 और 9 चाहिए। तो दशा वही भुक्ति पूछ रहे अंतर इन तीनों के कॉम्बिनेशन को नोट करें। 2, 6, 10, 11 या 2, 6, 11 या 6, 10, 11 के साथ 5, 9 आ जाए तो जॉब बदलने के योग बनते हैं। पर 5, 8, 12 आ जाए तो फिर जॉब से हटना ही पड़ता है। जैसे मैंने बताया भी था कि 90% IITians या जो मेडिकल फील्ड वाले होते हैं, वो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद IAS IPS में ही जाते हैं। दोनों में थोड़ा अंतर है। IAS कोई भी बन सकता है, लेकिन IPS बनने के लिए फिजिकल फिटनेस, आंखों पर चश्मा नहीं होना, और भी कई बातें हैं, है ना। फिर जातक का जो है स्वयं का लग्न बलवान होना चाहिए, और IPS वाला उसको थोड़ा क्रोधी और दबंग होना चाहिए। तो लग्न का संबंध अगर मंगल से हो, या लग्न के सबलाट का संबंध मंगल से हो, या उसका स्टार लाट या सबलाट मंगल हो, तो भी बात बनेगी, है ना। तो दोनों में ये अंतर हो जाता है। फिर जीवन में उठापटक चलती रहती है, एक जैसा जॉब बना रहे हर किसी का, ये जरूरी भी नहीं है। अगर वो IAS IPS में है तो उसको तो काफी भटकना भी पड़ेगा, इधर उधर ये वो। धन आता रहेगा। अब धन के जो भाव हैं, है ना, वो है 2, 6, 11, और कर्म के लिए चलता रहता है 2, 6, 10। अब ये जो है विवाह के विरोधी भाव भी हैं 6 और 10, तो घर में पांव टिकते कम है ना। बड़े बड़े अधिकारी क्या, हम तो बड़े बिजनेसमैन को भी देख लीजिए, आज यहाँ तो कल वहां, घर में टिकेगा कहाँ से वो। ऐसा भी होता है, ठीक। तो अब दूसरा चार्ट लेते हैं। हम्म, कहाँ गया भाई? SART।
ये इसका 2001 का जन्म है। तो इसके फादर पूछ रहे हैं कि भाई ये जो है गवर्नमेंट जॉब में जा पाएगा या बिजनेस करे, बिजनेस करे तो कौन सा करे, सरकारी सर्विस में योग्य है तो किस चीज का प्रिपरेशन करे। ठीक है, तो सीधे कर्म भाव पर आए। 10वें भाव का सबलाट कौन है यहाँ पे? शनि। शनि को हमने देखा तो उसका स्टार लाट कौन है? चंद्रमा। तो तुरंत हमें नजर आ गया कि ये पुनर्फु दोष वाली पत्रिका है। घर में कहीं नल टपकता है या पानी की बर्बादी होती, गाड़ी वाड़ी धोने वगैरह में, नहाने में, है ना, पानी का अधिक इस्तेमाल करना, ये हो गया। अब उसके बाद आ जाए शनि का स्टार लाट चंद्र और ये बुध। तो चंद्रमा का संबंध क्या? 2, 6, 10, 11 में से किसी से है। चंद्रमा को देखा 7, 3, 9, नहीं है ना, तो आपने कह दिया भाई जॉब नहीं है। लेकिन एक बार पलट के छठे से पूछे, कहीं छठा तो दसम को सिग्निफाई नहीं कर रहा। छठे का जो है सबलाट वो है गुरु। गुरु गुरु को यहाँ देखिए, गुरु अपने ही इस नक्षत्र में, अपने ही सब में है। तो गुरु क्या बताता है? 8, 8, 2, 5, 2, 5। देखिए बिल्कुल भी जॉब के योग बनते ही नहीं है इसके। तो 10वें का संबंध अब क्या कहेंगे हम? 7 से है। तो वो क्या करेगा? बिजनेस। तो बिजनेस कौन सा करेगा? तो सप्तम भाव पर आइए। 7वें भाव का सबलाट कौन है? राहु। राहु का स्टार लाट क्या दे रहा है? मंगल, है ना। तो मंगल को देख लीजिए, मंगल 3, 3, 1, 6, 1, 6। तो तीसरा भाव जिस चीज का सूचक हो उन भाव से संबंधित बात कर दीजिए। 7वां भाव बिजनेस बताता, तीसरा भाव कम्युनिकेशन सेक्टर। तो आज की तारीख में कम्युनिकेशन यानी मोबाइल का शॉप हो गया, टीवी हो गया, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो गए, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गई, है ना। उनमें से कुछ भी ये कर सकता है, लेकिन उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, वो दशा भुक्ति अंतर के ऊपर है। तो अब सीधे दशा को देख लेते हैं। क्या हुआ भाई? दशा दशा इनको चल रही है, शनि की चल रही है ना। शनि की दशा, नहीं शनि की नहीं, गुरु की दशा चल रही है 2033 तक। ठीक है, गुरु, गुरु का स्टार लाट क्या है? सब लाट वही है, गुरु गुरु ही है। तो बस गुरु का परिवार में 8, 2, 5 है। अब आप बताइए 5, 8 आ गया तो कहाँ से उसको बिजनेस में सफलता मिलेगी? मुश्किल है। 5, 8 तो धन हानि के योग है। फिर क्या करे? तब ऐसे में वो बिजनेस वगैरह या तो अपने जीवन साथी के हवाले करे, अगर शादी नहीं हुई है तो पिता का बिजनेस हो, है ना, अगर तो उनके बिजनेस में अपने आप को सैलरी पर्सन बना ले रहे कि हर महीने मुझे इतना ही चाहिए। अदरवाइज ये खुद डिसीजन लेगा, ये खुद चेक साइन करेगा, तो इसको नुकसान ही होना है। 5, 8 की वजह से ये तुरंत पता चल जाता है। वैसे भी अब इसकी पत्रिका में देखें तो वृश्चिक लग्न की पत्रिका ठीक नहीं होती है। लग्न में सूर्य बुध बुधादित्य योग, व्यक्ति समझदार है, लेकिन साथ में शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो पिता से विचारों में मतभेद रहेगा, या पिता के साथ जब तक रहेगा तो पिता और पुत्र में से किसी एक की तरक्की रुकेगी। यहाँ तो इसी की तरक्की रुकी हुई दिख रही है। फिर शनि की दसम दृष्टि भी चंद्रमा पे है, तो पुनर्पु योग तो यूं भी बना ही हुआ है इसको। फिर खराब स्थिति क्या है? अष्टम भाव में गुरु और राहु का होना। गुरु और राहु का संयोग, लोग बोलते हैं चांडाल योग है, लेकिन ये छठे, 8वें या 12वें में आता है तो भविष्य में कैंसर रोग होने की संभावना होती है। कैंसर का कारक राहु होता है और कोशिकाओं में वृद्धि का कारक गुरु होता है। तो अष्टम भाव में अगर राहु है तो अदृश्य बाधा पीड़ा से ये परेशान रहेगा, है ना। फिर पंचमेश होकर गुरु अष्टम भाव में आया है, प्रेम संबंध में धोखा मिलेगा, प्रेम संबंध टिकेंगे नहीं, है ना। लेकिन शुक्र यहाँ पर इसके अपनी ही राशि में 12वें भाव में, सीधी बात है, ये अपने घर का शहजादा है, अच्छा है, बचपन से कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन स्वयं के बल पे कमाने में प्रॉब्लम जाएगी।
भाग्य भाव शनि या भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा शनि की राशि में, शनि की दृष्टि में ही है, तो भाग्य देरी से शुरू होगा। इस प्रकार से एक झटके में इसका अपने को निर्णय निकल आया। अब देखें दूसरा। सर एक क्वेश्चन आया है, वो बताऊं? एक मिनट। ये इसका देखिए, ये लड़की का। ये लड़की का नाम है महक और जन्म स्थान दिल्ली का है, 2004 का बर्थ है। तो इसके भाग्य में क्या है ऐसा देखें, जॉब है कि अपना कुछ काम काज है। तो सीधे 10वें भाव को देखा, 10वें भाव का सबलाट गुरु, गुरु को यहाँ देखिए, गुरु का स्टार लाट कौन है, चंद्रमा और फिर राहु। तो चंद्रमा क्या 2, 6, 10, 11 में से किसी से जुड़ा है? चंद्रमा 7, 12, 4, 7, 5, 2, 6, 11 में से किसी से संबंध नहीं है। तो पलट के छठे को देखिए कि छठा तो 10वें से नहीं जुड़ा है। छठे का सबलाट राहु, राहु का स्टार लाट केतु, केतु क्या बोलता है, केतु एक साथ नहीं जुड़ा। तो चंद्रमा यहाँ पे 7 जुड़ गया था, तो हम क्या बोलेंगे भैया आपके भाग्य में बिजनेस करना लिखा है। किस चीज का बिजनेस करे? तो सप्तम भाव बिजनेस का, 7वें का सबलाट शनि, शनि का स्टार लाट कौन है, खुद शनि है और शनि सबलाट भी है। शनि क्या बताता? चौथा भाव, चौथा भाव किस किस चीज का होता है वो दिमाग में लाइए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ढेरों चीजें आती, चाहे कीटनाशक दवाई हो, मसालों का बिजनेस हो, या अनाज का बिजनेस हो, या अनाज से बनने वाले आटे का बिजनेस हो, है ना, सब्जियों का बिजनेस हो, फलों का बिजनेस हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोल दिया उसको सब आ गया। ये हम बता देंगे उसको कि ये आपको इसी फील्ड में जाना चाहिए। सफलता मिलेगी ना मिलेगी वो काय पर डिपेंड करेगा? दशा भुक्ति अंतर पे। तो दशा इनको केतु की 13 जुलाई को खत्म है, फिर शुक्र की 20 साल की दशा लगेगी। शुक्र अष्टमेश के सप्तम भाव में विराजमान है, ये भी ठीक है, तीसरे भाव का स्वामी भी है ना। अब यहाँ पर देखें, लेकिन अब ये शुक्र गुरु के साथ है तो वैचारिक मतभेद रहता ही है। अब इस शुक्र का स्टार लाट पड़ी सूर्य और सबलाट शनि, सूर्य और शनि, सूर्य को देख लीजिए 1, 7, 6 नॉट बैड। शनि को देखा 4, 11, 12, कोई बुरा नहीं है, ठीक ठाक सामान्य रूप से बढ़िया है इसके लिए, है ना। ये हो गया। हाँ अब बताइए क्या पत्रिका दे रहे थे? हाँ सर, मैं बता रही हूँ, पत्रिका की डिटेल देती हूँ। हम्म ईशानी नाम है उसका। हम्म 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 6/11/2006। 6/11/2006। 23:58, मतलब 11:58 का उसका जन्म है रात का। हम्म हम्म और खरगोन। कहाँ गया भाई खरगोन? 13 मध्य प्रदेश। हाँ सर, इन्होंने अभी ये एग्जाम दिए थे मेंस, तो ये कंपटीशन एग्जाम जो थे उसमें अच्छे परसेंटेज तो नहीं आए, लेकिन ये हम्म अभी बिट्स पिलानी और अलग अलग कॉलेजों के एग्जाम देंगी मई हाँ में। ठीक है तो ठीक बोल है। रही हैं कि हाँ, क्या कोई मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा या कोई उपाय करूं? अच्छा ठीक है, उपाय तो बात की बात है, पहले तो भाग्य देख लीजिए। तो एक नजर लग्न पर डालें, कर्क लग्न की पत्रिका है ना, लड़की की कर्क लग्न की पत्रिका है, भावुक होते हैं स्वभाव से। चंद्रमा अपने उच्च राशि में बहुत अच्छा है, सूर्य मंगल बुध और शुक्र चतुर्थ भाव में है। तो चतुर्थ भाव में अगर अधिकतम ग्रह है तो उसका बल बढ़ गया। तो माता से कभी संबंध अच्छे कभी बुरे, ऐसा भी होता है। गुरु पंचम भाव में अच्छे फल नहीं देता है, ठीक है।
अच्छा, फिर खराब क्या है इसके लिए? एक तो राहु, दूसरा शनि। राहु अष्टम भाव में शुभ नहीं है ना। और सामने आ गया शनि। शनि द्वितीय भाव में है, कुटुंब परिवार बिगड़ता है। और धन संबंधी मामलों में धन देगा, लेकिन देरी से और रुक रुक के, उम्मीद से कम। ठीक। अब अभी जो दशा, पहले तो इसका भाग्य पढ़ लें। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही, इंजीनियरिंग बनने के योग है कि नहीं? तो 10वें भाव का सबलाट चंद्रमा है। चंद्रमा का स्टार लाट सूर्य और सबलाट केतु। अब 10वें का संबंध किससे बन रहा है? सूर्य आ गया, 8 आ रहा है क्या सूर्य के पास? 4, 6, 9, 2। चलिए, चौथा भाव मकान का, सिविल इंजीनियरिंग का भाव होता है। अगर इंजीनियरिंग में है तो सिविल इंजीनियरिंग का भाव हो गया, है ना। तो 4, 6, 9, 2। तो शिक्षा के लिए भी अच्छा है ये, है ना। और चौथा भाव जुड़ा है, गुड। अब इसका 10वें भाव के सबलाट चंद्रमा, है ना। चंद्रमा का सूर्य हो गया, सबलाट केतु। केतु भी 4, 2 दे रहा है ना। 4 और 2 ही दे रहा है। लेकिन अब ये जो बात थी, फिर से देखें, 10वें भाव का सबलाट चंद्रमा का सूर्य। सूर्य 4, 6, 9। देखिए, अब 2, 6, 10, 11 में से छठा तो जुड़ गया, 2 भी जुड़ गया, तो भाग्य में जॉब है। ठीक है, जॉब का पक्का हो गया। अब छठे भाव को पलट के देखें, छठे भाव का राहु है। राहु का स्टार लॉर्ड गुरु है। गुरु 4, 6, 9 ये बता रहा है। 4, 6। अब यहाँ पर जो है, 6 का संबंध 6 से 10 से नहीं है। जॉब से कर लेगी, 6 जोड़ा है, और चौथा भाव आ रहा है। चौथा भाव किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री को बताता है ना। किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री में जॉब होगा, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की इंडस्ट्री हो या कपड़े की शोरूम वाली इंडस्ट्री हो, ये टेक्सटाइल से संबंधित हो, वो बताता। अब सफलता मिलेगी कि नहीं, तो दशा का एक ही चल रही है, मंगल की, है ना। मंगल का स्टार लॉर्ड कौन है? राहु। और फिर सब लॉर्ड शुक्र। इनका संबंध 5, 8, 12, 4, 8, 12, 6, 8, 12 से तो नहीं है, ऐसा देखना। तो मंगल का राहु, राहु क्या बताता है? 4, 8, 6, 9 आ गया, 4, 8। 4, 8 आ गया सर। बस, तो लग्न के लिए 1, ये 4, 8 ठीक नहीं है। वाहन से दुर्घटना के योग बने हुए, खतरा है ना। तो मंगल की दशा ठीक नहीं है इसके लिए, एक्सीडेंटल योग बन रहे हैं। और पढ़े लिखे में उसके बाधा भी आ रही है। अब आगे चलें तो भुक्ति, भुक्ति सूर्य की है, 16 जुलाई तक। उसके अंदर ही एग्जाम हो जाएगी, जो इनने बोला ना, जी आईआईटी सर। की एग्जाम दी हाँ। दिया, कोई बात क्या, बिट्स पिलानी की बाकी होगी, है ना। हाँ, मई में और है। मई में। और विट की एग्जाम का फॉर्म भी भरा है क्या, वीआईटी, वो भी इंजीनियरिंग के लिए हाँ, होती 2-3 है। कॉल। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये मंगल तो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, सूर्य को चेक कर लेते हैं। और सूर्य का स्टार लॉर्ड गुरु, और सब लॉर्ड भी गुरु। गुरु क्या बताता है? गुरु 4, 6, 9, 4, 9, 4, 9 का संबंध है। ठीक है, 11वां भाव नहीं आया। इसकी इच्छा पूर्ति में इसलिए बाधा आती है कि ए, बी, सी तीनों में 11वां भाव नहीं है। 4, 8, 4, 8, ये 11 4, 4 तो बहुत है, चौथा भाव। राहु इसके लिए तकलीफदायक है, 4, 8, 6 का होके, और राहु इसके अष्टम भाव में विराजमान है। तो इसको राहु के लिए विशेष वही जप वाला उपाय बता देना, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। हाँ सर। इसके कामकाज में अदृश्य बाधा रुकावटें आती रहती है, मंजिल पे पहुंच के अभी पीछे। सर। हाँ सर, अभी लगने भी वाली है फिर राहु की दशा मंगल के बाद में। अरे हाँ खतरे वाली काम हो गया, बिल्कुल ही। हम्म। जी तो सर। ये वहां भी इसको जो है ना, बिट्स पिलानी वगैरह में जो है एडमिशन होने में समस्या आएगी। 4, तो 9, सर 11 का ट्रांजिट सीधा देखना अभी। संबंध नहीं, 4, 9, 11 का सीधा संबंध ही नहीं बन रहा है ना। अब हाँ ट्रांजिट सर। में जाएंगे तो मंगल जो है ना, धीमी गति का ग्रह तो है नहीं, तेज गति का ग्रह है। तो मंगल दशा स्वामी, है ना, शनि के नक्षत्र में, शनि के सब नहीं है। तो अब एक मिनट इसको देख लेते हैं, स्वयं मंगल के सिग्निफिकेटर क्या है। 8, 3, 5 ठीक नहीं है। 8, 3, 5 लेके
वो किसके नक्षत्र में आया? शनि के नक्षत्र में। 2 1 7 8 मंगल शनि के नक्षत्र में, शनि के सब में ही चल रहा है। इसको थोड़ा होशियार रहना है, किसी भी प्रकार की घात है। मंगल कैसी देखिए घात मतलब? 8, मेरी बात है, 8 3 पता 5 चलो फिर। चल रहा है ना? मंगल और शनि के नक्षत्र में 2 1 7 8 है। अब ये 7 8 5 8 3 है, इस प्रकार का कभी योग देखता है ना, तो लड़की को छेड़खानी का शिकार होना, कोई हमला होना, ऐसे योग बनते हैं। तभी जब अच्छा तक सर। मंगल शनि के नक्षत्र, थोड़ा सावधान रहे बाहर आते जाते हम्म। समय। ये नंबर फिर उसके से बोलिए ना, नंबर फिर हम्म से बोलिए ना। हाँ, 3 मंगल के लिए तो मंगल ये है ना 8 3 5 10, तो मुझे इसमें 8 3 और 5 दिखा, है ना? और शनि के पास क्या है? 2 1 7 8। तो 7 8 का संबंध ये 5 8 से हुआ है, अच्छा नहीं ना। वो तभी 12वां भाव नहीं जुड़ रहा है इसमें, नहीं तो और बुरा होता है। बस ये सर, बेटा पूरा खराब क्यों कर रहे हैं मेरे मिरर विरर को? सर मुझे भी बेटा एक हाँ बोलिए। सर हम्म सर ये लड़का लड़के की पत्रिका है, ये बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मुझे जॉब करनी है या बिजनेस करना है। तो दीजिए डिटेल अभी नाम। हाँ जी, बासु, हम्म 11 मई 2005, टाइम 14:49, और हम्म प्लेस है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। राजस्थान में आएगा सर। हाँ आता है ना। तो एक काम करते हैं, श्री GANGA। इसका नहीं आ रहा। ठीक है तो SHRI श्री, हाँ, आएंगे बता। REE। SHRI श्री नहीं आ रहा है। अगर मैं जोड़ के लिखता हूँ, SHREE कर दीजिए सर। श्री GANG, ये भी नहीं आ रहा है। गंगानगर करके देख लो सर। नहीं, ओनली। गंगानगर नहीं, वो श्री गंगानगर ही है वो तो, है ना? अगर आपको उसके हाँ लैटिट्यूड जी। लॉन्गिट्यूड पता है तो वो डालें। नहीं सर, वो तो नहीं होंगे मेरे पास। कैसे देखते हैं सर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को कैसे सर देखते हैं? अगर वो, हाँ श्री गंगानगर ही आएगा। GANGANGAR ना। अब जैसे कभी प्रॉब्लम आ जाए तो आप मोबाइल उठाएं, उसमें टाइप करें गूगल पे अच्छा। जाके, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर, है ना? श्री गंगानगर, SHRI श्री, SHRI श्री GANGA, श्री गंगानगर राजस्थान। हाँ जी जी ए सर। एन जी ए आ रहा है, हाँ GANG आ गया है ना। लेकिन अभी वो आया नहीं, तब क्या करेंगे? ऐड प्लेस, और यहाँ नाम लिख दीजिए SHRI, ये लिख दिया। स्टेट में राजस्थान लिख दें, ये भी लिख दिया। कंट्री में इंडिया लिख दें। टाइम जोन हमारा 5:30 होता है, तो ये 5 और ये 30 5 और ये 30 लिख दिया। अब ईस्ट में है 73.88, तो क्या होगा कि 73 लेगा, लेकिन वो 88 नहीं लेगा, 59 ही लेगा, 5900। और नॉर्थ में 29.90 ना, 29, और यहाँ पे भी वो नहीं लेगा 90, तो 59 तक ही लेता है, क्योंकि वो 60 मिनट पे बदल जाता है। जी, अच्छा। ये किया हमने।
ये किया, ये आ गया, है ना, ये लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने जो हाथ से भरे आ गए, और अब ओके कर दिया। तो ये आ गई कन्या लग्न की पत्रिका, है ना। गुरु केतु लग्न में अच्छी बात है, लेकिन चंद्र सर शनि मेरे पास जो बनती है, एक मिनट सर, जो बनती है उसमें गुरु केतु नहीं आते लगन में। नहीं, आपने अगर एस्ट्रोसेस से देखा है तो मुझे उस पर बिलीव नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे पास हाँ, वैसे भी दूसरा केपिलोजी भी है, केपिलोजी में भी सर वही आता है। तो फिर आप ये मिला लीजिए, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का फर्क हो सकता है। बेसिक डाटा फिर देख लेते हैं। वासु श्री गंगानगर राजस्थान, तारीख दी आपने हाँ जी 11/5/2005, है हाँ ना, जी 14:49। हाँ जी। सही है, तो फिर ये सही है ना, तो गुरु के उसमें लग्न आता में। है कि सिंह लगन की कुंडली बनती है ये। तो इसका लग्न को देखें, कस्तोवन ये दिख रहा है यहाँ, देखिए कस्तोवन 0002 स्टार्ट ही हुआ है, तो वो सिंह लग्न का काय में आ गया, पे वो कन्या लग्न बन गया। 2 मिनट के फर्क से कन्या लग्न बन गया। अच्छा, क्योंकि मेरे हाँ पास जो बनता है वो सिंह लगन बनता है। हाँ, अब और क्या उसमें करना क्या है, चाहिए सर एक्यूरेट, ऐसे में? एक्यूरेट यही है ना, हम तो इसको लेके चलते हैं, ट्रू एस्ट्रोलॉजी को। अच्छा ठीक है। तो कन्या लग्न की पत्रिका बन गई, ठीक है। अब ये चंद्र शनि यहाँ आ गए, तो पुनर्पु दोष हो ही गया इसका। शनि का जो हाँ जी है, तो ये अपने कर्म भाव में बना है, तो कैरियर को लेके मति भ्रम रहे नहीं रहना है इसको। सूर्य बुध बुधादित्यों का अष्टम भाव में है। व्यक्ति समझदार है, लेकिन डिसीजन गलत हो जाते हैं लाइफ में। धन इकट्ठा करेगा, जेब में छेद रहेगा। किसी के प्रवचन सुनेगा तो बुरे फल मिलेंगे। मंगल जहाँ पर अच्छा है, छठे भाव में, परंतु तेज मिर्च मसाले के खाना ठीक नहीं है। फिर केंद्र स्थान में केतु राहु शनि, केंद्र स्थान में पापी ग्रह सदैव शुभ फल देते हैं, और शुभ ग्रह सदैव अशुभ फल ही पैदा करते हैं। ये मतलब प्रैक्टिकली देखने में आया है। अब इसके 10वें, पहले तो लग्न को चेक करें। लग्न का सबलाट कौन बन रहा है? राहु, है ना। लग्न कमजोर तो नहीं है। राहु का स्टार लॉर्ड है बुध, और सबलाट है गुरु। तो बुध और गुरु क्या बोलते हैं? बुध में जाए 2 8 1 2, और गुरु में जाए तो 10 1 11 7 8। अब ये 2 का संबंध है, तो बचपन से जेब खाली न रहना, कोई न कोई मानसिक चिंता बने रहना, ये इसको फल मिलेंगे, है ना। ये अब आ जाए इसके 10वें भाव पे। 10वें भाव का सबलाड, 10वें भाव का सबलाड है शनि। शनि का स्टार लॉर्ड कौन है? चेक करें। शनि का स्टार लॉर्ड है गुरु, है ना। गुरु क्या फल देता है देखिए। तो 10 का संबंध 2 6 10 11 में से 10 और 11 से हो गया। इसका मतलब भाग्य में जॉब है। छठे को पलट के देख लीजिए। 6 का कौन है? केतु। केतु का देख लीजिए कौन है? मंगल। मंगल क्या बताता है? मंगल 10 से संबंध नहीं है, 8 6। 8 6 से है। 8 और 6 से है, पर 6 तो आ गया है ना। लेकिन अब देखिए 7 से संबंध है क्या? 10वें का नहीं है। शनि का स्टार लॉर्ड गुरु, गुरु 7 से है ना, 7 से है। देखिए जॉब की बात तो इसकी पक्की हो गई है कि 6 से भी जुड़ गया है। अब अच्छा कौन सा? तो 10 का संबंध जब ये शनि का जो गुरु है, गुरु को अपन देखें तो 10वां भाव 1 11 7 8। 10वें से तो बहुत सारे काम निकलते हैं। 10 और 11 भी जुड़ा है। अगर इसने कॉमर्स फील्ड में शिक्षा ली है क्या? हाँ जी सर, कॉमर्स है इसके पास। कॉमर्स है ना, तो इसको मैनेजमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। इसने एमबीए किया कि नहीं? नहीं सर, अभी तो कॉलेज में है, ग्रेजुएशन कर रहा है, बीबीए। हाँ, तो फिर अभी से क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? अभी तो जो पढ़ाई चल रही है उस पर तो ध्यान दे, है लेकिन ना। ये कभी